नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी महिला उम्मीदवार है जिनको इस बार टिकट मिलेगा और जिनके टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। इसके पहले हमने राजद की महिला उम्मीदवार और विधायकों के बारे में बताया जिनका टिकट कट सकता है और जिनको टिकट मिल सकता है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस पर भरोसा जताएंगे? अगर हम बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 महिलाओं को टिकट दी थी, जिनमें से 6 विधायक बन गई और 16 को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस साल के चुनाव की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि गठबंधन काफी बड़ा है, ज्यादा पार्टियां हैं। अब किनको कितनी सीट मिलती है ये तो देखना लाजमी रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किन महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताएंगे, किनको टिकट देंगे और किन की टिकट पर खतरा मंडरा रहा है, इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। सबसे पहले सीट की हम बात करें तो बरियारपुर की सीट की है। मंजू वर्मा जिनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिकट दी थी, इनकी उम्मीद अगर हम करें तो 50% उम्मीदें हैं कि इनको टिकट मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। बालिका गृह कांड के बाद से काफी चर्चा में आ गई थी। ये 2010 और 2015 में विधायक भी रह चुकी है। बिहार मंत्रिमंडल में समाज कल्याण मंत्री भी थी। कुशवाहा समाज से आती है और वह नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला सदस्य भी रही थी, जहां उन्होंने सामाजिक न्याय मंत्रालय का जो पदभार है वो संभाला था। इनकी अगर हम बात करें तो 40,000 वोटों से हार गई थी। और यहाँ पर विधायक जो है वो राजद के हैं, जिनको 65,635 वोट मिले थे। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी की रेखा देवी थी और मंजू वर्मा दूसरे नंबर पर आई थी 27,738 वोटों से। तो इनकी टिकट की बात करें तो 50% उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनको टिकट देते भी है या नहीं। अब अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है अतरी की। अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनोरमा देवी पर विश्वास जताया था, लेकिन अब ये सीट जो है सहयोगी दलों को मिल सकती है, क्योंकि बेलागंज में उपचुनाव हुए और मनोरमा देवी जो है काफी ज्यादा मतों से जीत हासिल उन्होंने की। हाल ही में ये चुनाव हुए थे, जहाँ के जो विधायक थे वो सांसद बन गए। इस सीटों पर उपचुनाव हुए और मनोरमा देवी का डंका बज गया। अब ये सीट एक्सचेंज होती है, किसके खाते में जाती है देखना लाजमी रहेगा। अब अगली सीट की बात करें तो केसरिया सीट की है। केसरिया की हम बात करेंगे तो सबसे पहले शालिनी मिश्रा यहाँ की विधायक है और इनको टिकट जरूर मिलेगा। पूर्वी चंपारण जिले में आता है। शालिनी मिश्रा को 40,219 वोट आए थे। तो दूसरी तरफ एलजेपी जो कि 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी, राम शरण प्रसाद यादव को 18,904 वोट आए थे। और संतोष कुशवाहा को जो कि आरजेडी के थे, उनको 30,990 वोट आए थे। तो अगर शालिनी मिश्रा की बात हम करें तो काफी एक्टिव रहती है। जेडीयू में जितने भी कार्य होते हैं, बैठकें होती हैं और कुछ बड़ा इवेंट होता है तो शालिनी मिश्रा हमेशा ही नजर आती है। इनकी टिकट कंफर्म है, इनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर टिकट देंगे। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे बाबू बरही सीट की, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीना कामत पर भरोसा जताया था और इस बार भी भरोसा जताएंगे, इस बार भी उनको टिकट देंगे। मधुबनी जिले में आता है और ये पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत की बहू है। साथ में इस क्षेत्र में इनकी काफी पकड़ है। उन्हें 77,368 वोट हासिल किए थे। वहीं आरजेडी के उमाकांत यादव ने 65,880 वोट हासिल किए थे। इस सीट से ये विधायक भी है और काफी अच्छा प्रदर्शन इनका रहता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनको टिकट जरूर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे उस सीट की जिसकी चर्चा बहुत हुई थी। उपचुनाव भी हो गए इस सीट पे, रुपौली की सीट की, जहाँ की विधायक बीमा भारती थी। जब फ्लोर टेस्ट बिहार में हुआ तो इन्होंने पाला बदल लिया। पाला बदलने के बाद इस्तीफा दिया। इस सीट पर उपचुनाव हुए। शंकर
जो है निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल की। अब देखना होगा इस सीट पर किसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उम्मीदवार बनाते हैं और कौन सा जीता उम्मीदवार इस सीट पे देते हैं, क्योंकि बीमा भारती जब जब यहाँ से चुनाव लड़ी है हमेशा जीत ही हासिल की है। अब बढ़ते हैं अगली सीट की और बात करेंगे धमहारा सीट की, जहां से लीसी सिंह विधायक है और इनको टिकट जरूर मिलेगा। काफी एक्टिव भी रहती है, सारे काम भी करती हैं। इसके साथ पूर्णिया जिले में आता है, वह नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री भी है। वर्ष 2000 में, 2005 में, 2010 में, 2015 में और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी लीसी सिंह ने दमदाहा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। वह 5वीं बार विधायक है वहां की। उन्होंने लगभग 34,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे बजपट्टी सीट की, जहां पर रंजू गीता जो है उन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दांव लगा सकते हैं। हार गई थी, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में आती है ये सीट और 70,490 वोट रंजू गीता को आए थे। तो दूसरी तरफ मुकेश कुमार यादव जो कि आरजेडी के कैंडिडेट थे, उनको 90,065 वोट आए थे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बाजपट्टी विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड की जीत हुई थी। उस समय जेडीयू के रंजू गीता मैदान में उतरी थी और उन्हें 65,190 वोट प्राप्त हुए थे। तो इस बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन पर भरोसा जता सकते हैं, हालांकि 2020 में ये हार गई थी। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे बेलसंड सीट की, जहां पर सुनीता सिंह चौहान है। उनको इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टिकट नहीं देंगे, खतरे में है उनकी सीट। सीतामढ़ी जिले के अंदर आता है। बिहार की बेलसंड विधानसभा सीट पर आरजेडी के संजय कुमार गुप्ता ने जीत हासिल की थी। आरजेडी के संजय कुमार गुप्ता को कुल लगभग 50,000 वोट मिले थे। उन्होंने 13,690 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बेलसंड विधानसभा सीट पर जेडीयू की जीत हुई थी। उस समय भी जेडीयू ने सुनील सिंह चौहान को मैदान में उतारा था। उन्हें 33,780 वोट प्राप्त हुए थे। तो इस बार सुनीता सिंह चौहान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दांव नहीं लगाएंगे, इनकी टिकट खतरे में है। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे फुलपरास सीट की, जहां से शीला मंडल जो है विधायक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबियों में से जानी जाती हैं और इनको एक महत्वपूर्ण पदभार भी दिया है। परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अति पिछड़ा जाति से आने वाली शीला मंडल के परिवार का जेडीयू और राजनीति से काफी पुराना नाता है। बता दें कि शीला मंडल के चचेरे ससुर धनिक लाल मंडल भी फुलपरास सीट से विधायक रह चुके हैं। साथ ही साथ उन्हें बिहार विधानसभा के स्पीकर की भूमिका भी निभाई है। शीला मंडल को कुल 75,000 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पे कृपानाथ पाठक जो है वो थे। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे त्रिवेणीगंज की सीट की। ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और क्योंकि एससी रिजर्व सीट है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में आती है और वीणा भारती जिन पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरोसा जता सकते हैं। 2 बार जीती हैं और इनको पिछली बार लगभग 80,000 वोट मिले थे और इस बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन पर भरोसा जताएंगे। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे अररिया की सीट की। इस सीट पे मुकाबला दिलचस्प होगा क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अकेले लड़ी थी और चुनावी मैदान में काफी ज्यादा नुकसान जेडीयू को पहुंचाया था। तो ये सीट जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 में शगुफ्ता आजम को दी थी और ये सीट इस बार शायद लोजपा के खाते में जा सकती है। 50-50% चांसेस है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है क्योंकि इस बार गठबंधन काफी बड़ा है और सबकी नजर बनी रहेगी इस सीट पे। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे जीरादेही सीट की, जहाँ पे कमला कुशवाहा को इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टिकट नहीं देंगे। इनकी टिकट खतरे में है क्योंकि अगर हम बात करें सिवान जिले में आता है जीरादेही और अमरजीत कुशवाहा जीते थे CPI-ML से, जो इनको लगभग 70,000 वोट मिले थे। तो दूसरी तरफ कमला कुशवाहा को लगभग 42,432 वोट मिले थे। तो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन पर भरोसा नहीं जताएंगे। देखना होगा कि क्या होगा, ये सीट किसके खाते में जाती है और अगर यहाँ पे उम्मीदवार अगर बताया जाए तो कौन होंगे। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे इकमा की सीट की, जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आता है और शीला देवी पर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरोसा जताएंगे। हार गई थी श्रीकांत यादव जो कि आरजेडी से थे और उनको लगभग 55,000 वोट मिले थे। बिहार की इकमा विधानसभा सीट पर आरजेडी के श्रीकांत यादव ने बाहुबली और पूर्व विधायक धूमल सिंह की पत्नी व जेडीयू उम्मीदवार सीता देवी को 13,930 वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन पर भरोसा जताएंगे, इनको टिकट देंगे। देखना होगा जीत हासिल होती है कि नहीं। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे मांझी की सीट की। ये सीट भी काफी ज्यादा दिलचस्प है और माधवी सिंह पर इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरोसा नहीं जताएंगे। सारण जिले के अंदर आता है और इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। जब ये विधानसभा चुनाव में 2020 में हार गई तो उसके बाद इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने अपने इस्तीफे में ये भी लिखा था कि मैं पार्टियों की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं ये पार्टी छोड़ रही हूँ। अब इस पार्टी में वो है नहीं, तो इस सीट पर जिताऊ उम्मीदवार देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। देखना होगा किसको उम्मीदवार वो बनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर। 15वीं सीट है ये और ये सीट हॉट सीटों में से एक आती है। महुआ की सीट है जहां पर तेज प्रताप यादव अभी विधायक है, आसमा परवीन। इनकी चांसेस अगर हम बात करें तो 50-50% है, क्योंकि लोजपा भी इस सीट पर दावा कर सकती है। गठबंधन बड़ा है और लोजपा का पकड़ इस सीट पर बहुत ज्यादा है। वैशाली जिले के अंदर आती है। महुआ में राजद प्रत्याशी मुकेश कुमार रोशन कुल 45,000 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि दूसरे स्थान पर आसमा परवीन थी। अब वो देखना होगा ये सीट जब लोजपा के पास जाती है तो लोजपा किसको कैंडिडेट बनाता है, किसको उम्मीदवार बनाता है। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे समस्तीपुर सीट की, जहां पर अश्वमेध देवी बहुत पुरानी नेत्री है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन पर भरोसा जताते हैं या नहीं ये भी देखना लाजमी होगा। लेकिन इनकी अगर उम्मीदवारी की हम बात करें तो 50-50% चांसेस हैं, क्योंकि काफी पुरानी नेत्री है, पूर्व सांसद भी रही हैं, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी है और इनके चांसेस काफी कम हैं, क्योंकि नए चेहरे को भी मौका देना है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है इस सीट पे। और अब बढ़ते हैं अगली सीट पे और बात करेंगे अलौली की सीट की, जहाँ पे ये सीट जो है SC रिजर्व है। साधना देवी हार गई थी और ये सीट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस सीट पर भी लोजपा अपनी निगाहें बनाई हुई है। रामवृक्ष सदा यहाँ के विधायक है और साधना देवी जो है वो यहाँ पे हार गई थी। अब देखना होगा ये सीट किसके खाते में जाती है। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे खगड़िया की सीट की। पूनम देवी यादव, इनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टिकट दे सकते हैं। इनके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2005 से लेकर 2015 तक जीतते आई है। इस क्षेत्र की बात करें तो विधायक अभी छत्रपति यादव है जो कि कांग्रेस से, उनको 45,000 लगभग वोट मिले थे और पूनम देवी को सिर्फ 42,980 वोट मिले थे। तो काफी कम अंतर से ये हारी थी, क्योंकि लोजपा भी उस समय चुनावी मैदान में था और जेडीयू को काफी नुकसान हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार भी इनको टिकट देंगे। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे डुमराव की सीट की, जहां पे अंजुम आरा को टिकट तो मिल सकता है लेकिन सीट एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि अंजुम आरा की बात करें तो 2020 में भी वो चुनाव लड़ी थी और इनकी सीट को लेकर कश्मकश है। लेकिन इस सीट पर एक जिताऊ उम्मीदवार देना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और गोविंदपुर सीट की बात करेंगे, जहां पे इसे पूर्णिमा यादव को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। नवादा जिले के अंदर आता है। इनको पिछली बार 45,000 लगभग वोट मिले थे और ये हार गई थी। और आरजेडी के एमडी कामरान को 80,000 लगभग वोट मिले थे और जीत गई थी। अब बात करते हैं आखिरी सीट की और वो है जगदीशपुर की सीट। इस पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुषमलता कुशवाहा पर भरोसा जताया था और इन्होंने प्रचार प्रसार भी खूब किया था। आपको याद ही होगा किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनकी सराहना करते हुए नजर आते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही इनको एक बेटी हुई थी जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भाषण में भी करते आए हैं। लेकिन अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब देखना होगा कि जगदीशपुर की सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस पर भरोसा करते हैं। तो ये थी वो महिलाओं की लिस्ट जिन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरोसा जता सकते हैं, जिनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टिकट दे सकते हैं। अब देखना होगा कि जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव पास आते हैं तो किन किन उम्मीदवारों को
टिकट मिलती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।